हाय फ्रेंड्स, जय श्री गणेश। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेकर के आया हूं मैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप ये समझ जाएंगे कि बाजार में पैसा काम कैसे करता है और आपको बचपन से स्कूल से ही पैसा कमाने का किस तरीके का आइडिया आ सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को और जल्दी से तैयार रहिए। और जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं उसको कहीं ना कहीं या तो नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम जिन स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिन कॉलेजेस में हम पढ़ते हैं, उनमें हमें यह तो बताया जाता है कि साइंस कैसे काम करती है, मैथमेटिक्स कैसे काम करती है। अकबर के पिताजी अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया कैसे आए थे, या फिर संस्कृत का कौन सा श्लोक कहां होता है और उसका मतलब क्या, ये सब पढ़ा है हमने, है कि नहीं। लेकिन क्या किसी ने यह बताया आपको कि आपकी जेब में 100 रुपए अगर हैं तो उसको 1000 रुपए में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं बताते ना। इसीलिए सारे स्कूल्स आपको एक गुलाम बनाना बताते हैं, नौकर बनाना बताते हैं। मालिक बनना और वेल्दी बनना कोई नहीं सिखाता। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए है कि आपको बचपन से ही या फिर जिंदगी के किसी भी हिस्से में आप हो, आपको पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करना है और अपने शांति से पैसा किस तरह से बनाना है, वेल्थ बनानी है और अपने सारे ड्रीम्स को अचीव करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं और आप वीडियो के एंड तक देखिएगा, वरना आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाएगी। ये लाइफ चेंजिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को कोई भी एज, किसी भी एज का व्यक्ति और किसी भी इनकम ग्रुप का व्यक्ति आराम से देख सकता है। ये सबके काम का है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम जो भी कुछ मेहनत करते हैं, चाहे हम एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, चाहे हम एक बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी तरीके का कोई जॉब कर रहे हैं, हम जो भी काम करते हैं उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। इट कैन बी इन डॉलर्स, इट कैन बी इन रुपीज, इट कैन बी इन एनी करेंसी और इट कैन बी इन एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट वी गेट मनी फ्रॉम वट एवर सर्विसेज और जॉब दैट वी आर परफॉर्मिंग। इज इट राइट? नाउ वंस वी गेट दैट मनी, व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट? उस पैसे का हम करते क्या है? उस पैसे को हम बैंक में ले जाके डाल देते हैं और कहते हैं जी सैलरी आई थी, बैंक में डाल दी, और उसके बाद में जो पैसा उससे जो जैसे खर्चे होते हैं हमारे, उसमें से निकाल निकाल के करते हैं। और 30 तारीख को या लास्ट वीक ऑफ द मंथ आपके पास में बचता है न के बराबर पैसा, और आप कहते हैं ओहो, खर्चे तो इतने सारे हो गए, पैसा बचता ही नहीं है, कैसे काम चलेगा? Now I want to solve that problem and for that I am just going to make a series of videos, but आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको यह बताने वाला हूं कि आपको करना क्या है बहुत बेसिक तरीके से। और उसके लिए देखिए, सबसे पहला काम यह है दोस्तों कि आपको यह समझना होगा कि पैसे को आने के बाद इन्वेस्ट कैसे करना है। अब मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं। सबसे पहला क्या है कि इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इक्विटी होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी है, लैंड है, शेयर्स है, गोल्ड है, और भी न जाने कितने, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, सारे ही हैं। लेकिन आप सब में पैसा नहीं डाल सकते ना। तो हमें स्टार्ट में सबसे पहले क्या चाहिए, मैं स्टार्ट से फर्स्ट पॉइंट से शुरू करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम आज अगर हमारे पास में पैसे हैं तो हमें इन्वेस्ट करना है। तो पहली स्टेप है कि हमारे पास में होना चाहिए एक बैंक अकाउंट। दूसरा होना चाहिए हमारा एक डीमैट अकाउंट जिसमें हम इक्विटीज को रखते हैं या शेयर्स को रखते हैं। और तीसरा होना चाहिए दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसमें हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। अब ये तीनों अलग अलग अकाउंट्स अलग अलग जगह खोलने की बजाय आप एक जगह ही खोल सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे बैंक्स आपको ट्रेडिंग की और डीमैट की सर्विसेज देते हैं, जैसे आईसीआईसीआई का एक आईसीआईसीआई डायरेक्ट होता है, आईसीआईसीआई बैंक का, वो आपको ये फैसिलिटी देता है। एचडीएफसी का भी है और एक्सिस बैंक का भी है, और बहुत सारे बैंक्स में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है। या फिर ये जो ग्रो ऐप है और मनी मार्केट ऐप्स बहुत सारे आ गए हैं, इनमें से किसी में भी आपने, जीरोधा वगैरह, इनमें से किसी में भी आपने अपना अकाउंट खोल लिया। अब जब आपका बैंक अकाउंट खुल गया, जब आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल गया, नेक्स्ट स्टेज आती है दोस्तों कि आपको क्या करना है कि बैंक अकाउंट में एक एमए होता है, मतलब मिनिमम बैलेंस अमाउंट आपको रखना होता है। तो सबसे पहले तो वो डाल दीजिए उसमें। जैसे मान लीजिए किसी बैंक का 10,000 रुपए है, तो आपके पास में मान लीजिए 25,000 रुपए हैं या 20,000 रुपए हैं, ये जो भी है, उस अमाउंट में से मान लीजिए 25,000 है तो आपने 25 के 25,000 डाल दिए बैंक अकाउंट में। तो 10,000 रुपए जो है
या जो भी एमएबी होता है वो तो बैंक कहेगा कि आप हमारे साथ में हमेशा बना के रखिए। अब बचे दोस्तों 15,000 रुपए। अब इन 15,000 रुपए को इन्वेस्ट कैसे करना है, ये वो घोड़े हैं जो आपके लिए दौड़ेंगे और आपके लिए और पैसा बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये जो बचे हुए पैसे हैं उसको हम कहां और कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक बेसिकली दो कैटेगरीज बताता हूं। पहली कैटेगरी है दोस्तों, वो है आपके डेट यानी कि लोन, यानी कि बैंक, यानी कि एफडी, यानी कि सेविंग अकाउंट। दूसरा है वो है इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर्स, मतलब स्टॉक्स, मतलब ट्रेडिंग, मतलब कि एनएसई, बीएसई, ये सब। अब इनको समझने के लिए आप ऐसा मानिए कि सबसे पहले जब एक कंपनी खुलती है तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो एक आइडिया बनाते हैं, उस आइडिया पे काम करते हैं कि भाई हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे मार्केट में, या हम कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज देंगे। तो 4-5 लोग मिलकर के एक आइडिया पे काम करते हैं। वो आइडिया के हिसाब से उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करना होता है और उससे वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास जो सॉल्यूशन कंपनी फॉर्मेशन की अलग अलग ब्रांचेस हैं उनके पास जाते हैं और अपनी एक कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम मान लीजिए कि सेल फोन्स बनाएंगे, मोबाइल फोन्स बनाएंगे और उसके बदले में हमें पैसे कमाएंगे, या हम मान लीजिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देंगे और उसके बदले में पैसे कमाएंगे, या फिर कोई लॉयर हो सकता है, लॉ फर्म हो सकती है, कुछ भी। उसको कहते हैं एक कंपनी। अब कंपनी दोस्तों प्रोप्राइटरशिप हो सकती है और पब्लिकली प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, या फिर वो पब्लिकली लिमिटेड भी हो सकती है। अब इस कंपनी को जब कंपनी बन गई है तो इसको चाहिए पैसा, क्योंकि आप जो भी कुछ माल खरीदेंगे, जो भी रॉ मटेरियल खरीदेंगे या लोगों को हायर करेंगे, उसके लिए चाहिए पैसा। अब पैसा लेने के लिए दोस्तों कई तरीके हैं। पहला तो यह है कि वो क्राउड फंडिंग कर दें, कि अपनी ही जेब से पैसा डाल दें, कि जिसको आप बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं, कि जो 4-5 दोस्तों ने कंपनी बनाई है सब अपने अपने जेब से पैसा निकाल के डाल दें और कहें कि हम इस पैसे को से माल खरीदेंगे, लोगों को हायर करेंगे और अपना काम चलाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि वो इस पैसे को लेने के लिए बैंकों के पास जाएं और बैंक के पास जाकर के लोन लें कि भाई हम ये कंपनी खोल रहे हैं, हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है, या एक जो भी है 1 लाख की, 20 लाख की, जो भी जरूरत है, वो हमारा ये प्रपोजल है, हम इतना पैसा लगाएंगे, इतना पैसा काम में लेंगे, इतना पैसा बचेगा और इस हिसाब से हम आपके ईएमआई, हम आपको पैसा देते रहेंगे। तो बैंक से लोन लिया जा सकता है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, वो है कि हम हमारे बिजनेस प्रपोजल को, या जो भी कंपनी बना रहे हैं उस प्रपोजल को पब्लिक के पास ले जाएं और पेपर में एक एड छाप दें और उसमें कहें कि हम ऐसा ऐसा बिजनेस करने वाले हैं और इसमें इस तरीके का पैसा बनने वाला है। तो पब्लिक को कहें कि आप हमारी कंपनी में पैसा डालिए, बदले में हम आपको बढ़ा करके आपका पैसा देंगे। इसको दोस्तों कहते हैं इक्विटी, इसको कहते हैं पब्लिक इक्विटी। तो अब पब्लिक से पैसे मांगना डायरेक्टली गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए सबसे पहले अपनी कंपनी को एक बिजनेस प्रपोजल बना करके, एक हमारे इंडिया में एक सेबी करके एक संस्था है, उसके पास में अपना प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि हम पब्लिक से पैसे मांग रहे हैं। देखिए, अगर आप प्राइवेट पैसे मांगेंगे जब तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप पब्लिक से पैसे मांगते हैं तो उसके लिए सेबी के पास प्रपोजल जाता है और जब वो प्रपोजल गया उसके बाद उस पैसे को आप एक पेपर में ऐड निकालते हैं, कहते हैं मेरी कंपनी में 100 शेयर हैं, इनमें से 10 शेयर फॉर एग्जांपल मैं पब्लिक में बांटना चाहता हूं 1-1 रुपए के शेयर के हिसाब से, तो 10 लोग कोई से भी मेरे शेयर खरीद सकते हैं 10 रुपए में, और बदले में मैं उनको अपनी कंपनी की 10% हिस्सेदारी यानी शेयर होल्डिंग दे दूंगा। ये एक एग्जांपल है। तो इस तरह से वो पब्लिक से पैसा मांगते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं आप इक्विटी, और जिसे आपने आईपीओ का नाम भी सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो ये हो गए कंपनी का पैसा इकट्ठा करने का तरीका। आपके स्कूल में ये सारी थ्योरी पढ़ाई जाती होगी, लेकिन काम कैसे करती है कोई नहीं पढ़ाने वाला। वो जो प्रोफेसर है ना आपके, वो भी नहीं जानते कि इन्वेस्ट कैसे करना है, तो क्या बताएंगे आपको। चलिए, लेकिन हम यहां बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे। अब जब वो पैसा पब्लिक से उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया, तो दोस्तों जब वो इकट्ठा शुरू करते हैं करना, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए शेयर मार्केट में उसको लिस्ट करना पड़ता है। लिस्ट करने का मतलब कि उसे एक घंटी बजा करके बताना पड़ता है कि भाई आज से हमारे जो शेयर्स हैं वो इतने इतने रुपए में मार्केट में अवेलेबल हैं। और दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट है एक बाजार, एक मंडी जिसमें लोग खरीदते और बेचते हैं।
तो जैसे ही किसी नई कंपनी के शेयर्स मार्केट में आए तो लोगों ने खरीदना शुरू किया और बेचना शुरू किया। तो जब ये काम होता है तो प्राइस जो होती है वो किसी कंपनी के हाथ में नहीं रहती है, ना ही कोई अपनी इच्छा के हिसाब से कंपनी डिसाइड कर सकती है उसे। अब जो है वो बाइंग और सेलिंग, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलती रहती है। कोई इन्फोसिस का शेयर अगर मान लीजिए 1000 रुपए का है, कोई कहता है मैं 1100 में खरीदूंगा, दूसरा कहता है 1120 में खरीदूंगा। तो 1120 वाला खरीद लेगा तो प्राइस कितनी हो गई 1120। उससे आगे वाला अगर 1200 में खरीदता है तो प्राइस कितनी हो गई 1200 की। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है और 900 रुपए में बेच देता है तो प्राइस हो गई 900 रुपए। इस तरह से दोस्तों ये शेयर मार्केट में पैसे का मूवमेंट होता रहता है। और क्योंकि ये अब शेयर मार्केट में ये पैसा पूरी तरह से शेयर्स अब पूरे ट्रेडर्स के हाथ में, इन्वेस्टर्स के हाथ में, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी इक्विटी। प्राइमरी इक्विटी कौन सी थी? जब कंपनी ने उसे इश्यू मार्केट में लेके आई थी, आईपीओ लेके आई थी, क्योंकि तब कंट्रोल कंपनी के हाथ में था। अब तो ये खुला बाजार है, कोई भी खरीदे बेचे कुछ भी करे, तो ये हो गई सेकेंडरी इक्विटी। अब दोस्तों जो सेकेंडरी इक्विटी है उसमें मैं ये सारा बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पहले बेसिक समझ लें एक बार, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आपके। उसके बाद आपसे इन्वेस्टमेंट की गलतियां नहीं होगी। अब जैसे ही मार्केट में सेकेंडरी इक्विटी चल रही है तो आज एक मान लीजिए मैं हूं या आप हो, कोई भी अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए उसे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो खोलना है उसमें जाके वो शेयर्स की एक लिस्ट होगी, उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा शेयर और उसे बाय करना होगा, तो आप जाके उसे परचेज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई कंपनी के 100 रुपए टोटल शेयर होल्डिंग है, उसमें से 10 रुपए की उसने इक्विटी मार्केट में निकाल रखी है और आप उसमें से एक शेयर खरीदते हैं तो आपके 1% इक्विटी के हकदार हो गए। मतलब कंपनी के पूरे बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी 1% की हो गई। हालांकि ये बहुत बड़ा नंबर होता है, मैं बहुत छोटा बता रहा हूं इसको, पर समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। अब क्या होगा कि जैसे ही आपने ये पैसा उसमें डाला, वो शेयर सीधा आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। तो आप कह पाएंगे कि हाँ जी, टाटा मोटर्स का या इन्फोसिस का एक शेयर मेरे पास है या 100 शेयर मेरे पास है, जो भी आप चाहेंगे। अब क्या होगा, कंपनी के जब जब भी प्रॉफिट होगा, जब जब भी बेनिफिट होगा, तब तक कंपनी उस बेनिफिट में से पैसा आपके शेयर होल्डर्स को देती रहेंगी, अपने शेयर होल्डर्स को, और जो वो पैसा देंगी वो सीधा आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। मान लीजिए कंपनी ने एक शेयर के ऊपर 2 रुपए का डिविडेंड दिया, यानी कि प्रॉफिट बांटा अपना, तो वो आपके पास अगर 10 शेयर पड़े हैं तो 10 इंटू 2 यानी 20 रुपीज आपके पास में बैठे बैठाए आ जाएंगे। कंपनी प्रॉफिट बनाती रहेगी, मेहनत करती रहेगी, पैसा आपके पास डिविडेंड के रूप में अपने बैंक अकाउंट में आता रहेगा। ये एक तरीका। अब आप इसको शेयर को बेचना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वो आप देखेंगे कि मार्केट में उसकी प्राइस क्या चल रही है। मान लीजिए कोई ऐसी घटना होती है कि एकदम से उसकी प्राइस बढ़ गई, आपने 100 रुपए में कोई शेयर खरीदा और मान लीजिए वो 300 रुपए तक पहुंच गया, और आपको अब ये समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस की जो कीमत है इसकी वो तो 150 से ऊपर नहीं है, 150 से ऊपर, लेकिन लोगों ने उसको ज्यादा एक्साइटमेंट में आके और एंथुजियास्ट होकर के 300 तक पहुंचा दिया। तो आपको लग रहा है कि इसकी कीमत इतनी नहीं है जितनी प्राइस पहुंच चुकी है, तो आप क्या करेंगे, आप फटाक से उसको सेल कर देंगे। जैसे ही सेल करेंगे तो आपका परचेज था 100 रुपए का, कॉस्ट आपने सेल किया 300 में, तो आपको 200 रुपए का फायदा हो गया। तो शेयर से 2 प्रकार का पैसा बनता है आपका। कैसा? पहला वो कि जो डिविडेंड के रूप में आपको रेगुलरली हर साल हर महीने मिलता रहता है। दूसरा वो जो कि आपको कंपनी जो है, जैसे आप बाइंग करके फिर सेलिंग करते हो तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट हो गया। और तीसरा दोस्तों क्या होता है कि कंपनी कई बार बोनस शेयर्स भी इशू करती है, जैसा कि इन्फोसिस ने किया। अगर आपके पास में 100 शेयर हैं तो कंपनी कहती है कि हर एक शेयर के बदले में 1 शेयर मैं बोनस दूंगी। तो आपके जैसे ही ये अनाउंस करते हैं उस डेट से आपके 100 शेयर जो है उसमें अपने आप फ्री में 100 शेयर और आ जाते हैं। तो इस तरह से आपके शेयर हो गए 200। तो बोनस शेयर्स इस तरह से आपका पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक तरीका है जिससे शेयर मार्केट में काम होता है। अब बात यह है कि क्या आपको शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप इतने एक्सपर्ट हैं? तो दोस्तों बात यह है, इस केस में मैं आपको कहूंगा कि 5000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन आपको वो बेस्ट स्टॉक चूज करना इतना इजी नहीं होता। उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए स्किल्स चाहिए, उसके लिए इंसाइट चाहिए, उसके लिए रिसर्च चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति वो रिसर्च कर नहीं सकता, उतना टाइम भी नहीं होता। इसलिए मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं। आपको करना क्या होता है, आप डायरेक्ट इक्विटी लेने के बजाय आप लीजिए म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स इक्विटीज का जो बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, बहुत से एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो बहुत सारे शेयर खरीद करके एक बड़ा सा पूल बना लेते हैं, खूब सारा, जिसमें हजारों लाखों शेयर्स होते हैं।
उसका आपने एक छोटा सा हिस्सा खरीदना है। तो जैसे आप ये मानते हैं कि आपके पास में एक बहुत बड़ी डिश है, मान लीजिए आपके पास में सामने एक बहुत ही अच्छा कोई पिज्जा रखा हुआ है या कोई केक है बहुत बड़ा, आपको उस केक का टेस्ट लेना है तो पूरा केक खरीदने की जरूरत नहीं है, उसका एक छोटा पोर्शन खरीद लीजिए आप, तो आपको कम पैसे में उस पूरे केक का टेस्ट महसूस हो जाएगा। यही काम म्यूचुअल फंड्स करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स को आपको क्या करना है कि सीधा तरीका है, म्यूचुअल फंड आप खरीद लीजिए। खरीदेंगे कैसे? वही अपने डीमैट अकाउंट में जाइए, ट्रेडिंग अकाउंट में जाइए और वहां से म्यूचुअल फंड्स की पूरी एक लिस्ट होती है, उसमें से एक लिस्ट खरीद लीजिए। लेकिन क्या आपको म्यूचुअल फंड एक बार में खरीदना चाहिए? नहीं दोस्तों, बेस्ट तरीका क्या है, आप म्यूचुअल फंड की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लीजिए। ये क्या होता है? हर महीने आप जो भी अमाउंट फिक्स करेंगे उतना म्यूचुअल फंड आपके पास में यूनिट्स में आता रहेगा। मान लीजिए आज आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर महीने, तो आपने कोई आईडीएफसी का म्यूचुअल फंड ले लिया, मान लीजिए निफ्टी फंड ले लिया, तो 1000 रुपए का उस फंड की वैल्यू की यूनिट्स आपके इस महीने में आ जाएंगी, फिर अगले महीने में आ जाएंगी, फिर अगले महीने में आ जाएंगी, इस तरह से, और वो जुड़ती रहेंगी। दूसरी बात, इसमें रिस्क कम है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी एवरेजिंग होती रहेगी। मान लीजिए 100 रुपए का आज कोई यूनिट है और उसमें आपने मान लीजिए आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपके पास में 5 यूनिट उसकी इस महीने में आ जाएगी। मान लीजिए अगले महीने में उसकी जो कॉस्ट है वो 100 के बजाय 50 रुपए रह गई उसकी प्राइस, तो आपके पास जो आने वाली यूनिट्स है वो डबल हो जाएंगी। मान लीजिए उसकी प्राइस डबल हो गई है, मान लीजिए 200 रुपए की हो गई है, तो आपके पास में यूनिट्स जो आने वाली है वो कम हो जाएंगी, लेकिन एवरेज होती रहेंगी, तो आपको सडन लॉस या सडन गेन के रिस्क नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आपको अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, पहला तरीका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा फंड कैसे ढूंढें? यहां तो इतने सारे फंड्स हैं, इतनी सारी इक्विटी है, उसमें से बेस्ट किस तरह से ढूंढें और कौन से फंड में पैसा लगाने से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा और आप अपने महंगे मोबाइल, महंगी गाड़ी, महंगी बाइक, अच्छा खासा घर और अच्छी फॉरेन ट्रिप वगैरह सब सपने पूरे कर पाएंगे। कैसे करेंगे ये सब? तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सही फंड किस तरह से सेलेक्ट करें पूरी लिस्ट में से, और उसमें किस तरह से और कितना इन्वेस्ट करें, और आप ये देखिएगा कि साल भर में ही आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा। और अगर आपने 10 साल से ज्यादा इन्वेस्ट किया मेरी फिलोसॉफी से, दोस्तों 1 करोड़ रुपए लेके उठोगे आप। सीक्रेट्स अभी सरफेस के नीचे हैं। मेरे साथ बने रहिए और इस जर्नी में पैसा भी बनेगा और मजा भी आएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए इसलिए बेल आइकन को भी टन से ऑन कर दीजिए अभी। ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया गया ताकि आपको मैं कुछ अच्छी चीजें बता सकूं। ये जो फालतू के वीडियो बनते हैं ना, फनी वीडियो, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, पूरा दिन आप वेस्ट कर देते हो उसमें सुबह से शाम तक। मत करिए वो। अरे पूरा भी नहीं तो आधा 1 घंटा तो अच्छी चीजों के लिए निकालिए ना। अरे आपके पास जब पैसा इकट्ठा होगा तो आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, तो आपके सपने भी तो पूरे होंगे, या फिर आप दूसरों को देख करके सिर्फ ताली बजाते रहेंगे। अच्छा कंटेंट देखिए और उसे शेयर करिए, अधिकतर लोगों को आप ये भेजिए, वो भी खुश होंगे कि काम की चीज भेजी आपने। चलिए दोस्तों, कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगले वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। स्टे ट्यून्ड दोस्तों, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।